अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर नेमतुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनजी नॉलेज पॉइंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अर्ली क्लासेस में, बट उसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, उनको निकालना भी आता है। बट अक्सर स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं होता कि जो एचसीएफ है ये यूज़ कहाँ पे होता है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में रोल क्या है। सो आज हम एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का प्रैक्टिकल लाइफ में रोल देखेंगे कि एचसीएफ का क्या रोल होता है। तो एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एग्जांपल हमारे पास क्या है। सारा हैज़ 2 पीसेस ऑफ रिबन हुज लेंथ्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कि सारा एक नाम है गर्ल का, उसके पास 2 रिबन हैं। अब रिबन क्या होता है? रिबन आप जानते हैं, आपने देखा होगा अक्सर जो गर्ल्स हैं वो अपने बालों को फोल्ड करने के लिए प्लास्टिक के जो है वो रिंग्स यूज़ करती हैं, उनको हम रिबन कहते हैं। तो उसकी जो लेंथ है, 2 रिबन है, एक 18 सेंटीमीटर का, एक 24 सेंटीमीटर का है। सो 2 हमारे पास रिबन है। उसके बाद वो क्या करना चाहती है? शी वांट्स टू कट द रिबन इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ्स। वो जो है उन दोनों रिबन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहती है, काटना चाहती है, ताकि वो ज़्यादा हो जाएं और ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। उसके बाद इक्वल लेंथ यानी बराबर लेंथ हो। विदाउट एनी रिबन लेफ्ट, कोई भी जो है इसका हिस्सा बच ना जाए, वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाए। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस, कि हर टुकड़े की सबसे बड़ी लेंथ पॉसिबल क्या होगी। तो बेसिकली जो हमारे पास फर्स्ट रिबन है उसके 24 लेंथ है और इसकी 18 है। तो इसको अगर हम बराबर हिस्सों में बांटना चाहते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास इसकी लेंथ है वो कौन सी है? वो है 1 सेंटीमीटर। अगर इसको हम 24 हिस्सों में बांट दें तो इसके 1 सेंटीमीटर के 24 टुकड़े बनेंगे इस तरीके से, और इसके क्या बनेंगे? हमारे पास 1 सेंटीमीटर के 18 टुकड़े बनेंगे। तो क्या इससे ज़्यादा हम बना सकते हैं लेंथ के टुकड़े? ये तो 1 सेंटीमीटर है। अगर हम 2 सेंटीमीटर लें तो इसके हमारे पास कितने बनेंगे? 12 बनेंगे, क्योंकि टोटल 24 है। तो 12 टुकड़े इसके बनेंगे 2-2 सेंटीमीटर के, और इसके कितने बनेंगे? 9 टुकड़े बनेंगे, पीसेस बनेंगे। अगर उससे आगे जाएं तो 3 का अगर आप देख लें, 3 8 24 होता है। तो 24 के हमारे पास कितने बनेंगे? 3-3 के हिसाब से 8 टुकड़े। और इसके कितने बनेंगे? इसके हमारे पास कितने बनेंगे? 6 टुकड़े बनेंगे 3-3 सेंटीमीटर के। उसके बाद अगर आप 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा बनाना चाहते हैं तो 4 सेंटीमीटर के इसके तो बन जाएंगे, लेकिन 18 के नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या करना है? दोनों को बराबर इसमें बांटना है। 4 सेंटीमीटर के हिसाब से इसके तो 6 से बन जाएंगे, लेकिन इसके नहीं बनेंगे, क्योंकि 18 को 4 डिवाइड नहीं करता। उसके बाद 5 है, 5 जो है दोनों को डिवाइड नहीं करता। उसके बाद 6 है, अगर 6 के हिसाब से करें तो 6 सेंटीमीटर के इसके बनेंगे 4 टुकड़े, 4 पीस, और इसके बनेंगे 3 पीस। उसके बाद 7 है, 7 दोनों को डिवाइड नहीं करता। 8 है तो 8 इसको करता है बट 18 को नहीं करता। 9 है, 9 जो है 18 को करता है, 24 को नहीं करता। तो 9 के बाद हमारे पास 10 11 भी नहीं होते, इसके 12 है, 12 इसको डिवाइड करता है बट 18 को नहीं करता। उसके बाद 24 को सिर्फ 24 डिवाइड करता है और 18 को सिर्फ 18 डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका जो हमारे पास सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, वो कौन सा है? 6 है। यानी 6 सेंटीमीटर के अगर हम टुकड़े बनाएं, एक तो हम 1 के बना सकते हैं, 2 के बना सकते हैं, 3 के बना सकते हैं, उसके बाद हम बना सकते हैं 6 के। तो यहाँ हमारे पास 4 आ जाएंगे, 1 2 और 3 और 6। ये हमारे पास लेंथ्स हैं जिस लेंथ में हम इन दोनों के हिस्से बना सकते हैं। ठीक है, अगर 1 के बनाएं तो इसके 24, इसके 18, 2 के बनाएं तो इसके 12, इसके 9, अगर 3 के बनाएं इसके 8 और इसके 6, अगर 6 सेंटीमीटर के हिस्से बनाएं तो इसके 4 और इसके 3। तो इससे ज़्यादा हमारे पास टुकड़े इसके नहीं बन सकते बराबर लेंथ में। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी लेंथ है वो कौन सी है? 6 सेंटीमीटर है। यानी अगर हम दोनों को 6 सेंटीमीटर से काटते हैं तो इसके 4 हिस्से बन जाएंगे और इसके हमारे पास 3 हिस्से बन जाएंगे। आप जहाँ पर देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर का ये है, उसके बाद 6 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर ये है और 6 सेंटीमीटर ये है। तो ये 4 हिस्से इसके हैं और 6 6 6 3 हिस्से इसके हैं। ये कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल इसके 7 हिस्से बनेंगे इन दोनों रिबन के, और हिस्से भी क्या होंगे? सारे बराबर होंगे। अगर आप इसका कोई हिस्सा उठा लें, इसका कोई हिस्सा उठा लें, तो इनकी लेंथ क्या होगी? दोनों की 6 सेंटीमीटर होगी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यूज़ है इसका एचसीएफ का, कि एचसीएफ जो है प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ क्यों होता है। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो आपको एचसीएफ फाइंड करने का मकसद वाज़ेह हो जाएगा, और आप एचसीएफ फाइंड करते वक्त उस क्वेश्चन को और जो प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जाम्पल्स हैं उनको देख सकते हैं।
तो आपको जो है इजीली इसकी समझ आ सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।